हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमने मानव शरीर से टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया है, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उससे बनने वाले टॉप 50 एमसीक्यूज जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो जो मनुष्य है ये 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो जो मस्तिष्क होता है इसके 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट में से कौन सा वाला पार्ट है? तो ये इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। तो जो सेरेबेलम वाला पार्ट है ये मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो हाँ, हाइपोथैलेमस जो ये मस्तिष्क का भाग है जहाँ पर हमें भूख लगती है भोजन, और अगर हम भोजन करते हैं तो हमें उससे संतुष्टि तृप्ति मिलती है। तो सब सूचना देने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है वो होता है सेरेब्रम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी है ये मिलती है टांग में, यानी कि टांग में हमारी टीबिया नामक हड्डी मिलती है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो किस अंग की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ। देखिए जांघ में हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो देखिए जो वृद्धावस्था में हड्डियां होती है वो कमजोर क्यों होती है, किसकी कमी से होती है? तो होती है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में जो लवण होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो अस्थि में सर्वाधिक कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, यानी कि जो मुख में मतलब मानव शरीर में जो पाचन है वो उसका पाचन तो मुख से स्टार्ट होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है यानी कि पूर्ण पाचक वो होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो देखिए जो मनुष्य में पाचन क्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये टोटल 32 फीट लंबी होती है पाचन नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन है ना, इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में तोड़ने में जो एंजाइम मदद करता है उस एंजाइम का नाम क्या हो जाता है? तो उस एंजाइम का नाम हो जाएगा एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर मिलता है हमें टाइलिन एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो उसके लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। और देखिए जो लार में होता है कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? जो लार है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। और देखिए जो पौधे होते हैं, जो पौधों में भोजन खाद्य संग्रह होता है वो होता है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यानी कि जो भोजन होता है हम ग्रहण करते हैं, जो वो पच जाता है तो उसमें जो आवश्यक तत्व होता है तो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, लेकिन जो विषैले पदार्थ होता है उनको कौन ग्रहण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। तो विषैले पदार्थ यकृत में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो बाइल जूस है, पित्त जूस होता है, वो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? ये होता है यकृत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? जो पित्त रस होता है इसका वो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, लेकिन जो इसका प्रमुख कार्य होता है ये होता है वसा का एमल्सीकरण या पाइसीकरण करना। यानी कि जो लिक्विड होती है वसा फैट उसको तोड़ने का काम करता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो यकृत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत को रासायनिक कारखाना बोलते हैं मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर होता है इसका कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो रक्तचाप इसको मापने के लिए हम करते हैं स्फिग्मोनोमेनोमीटर। ये रक्तचाप को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसको लगता है 0.8 सेकेंड, इतना टाइम इसको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में होते हैं टोटल 4 कोष्ठक। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? अब जो नाड़ी दर है इसको मापा जाता है धमनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा होती है उसके शरीर के वजन का 7% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच, अब मानव जो होता है उसके रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कौन करता है? तो जो मानव शरीर में रुधिर या ब्लड बैंक बोलते हैं उसका कार्य करती है तिल्ली या प्लीहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा यानी कि आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? अब जो मानव शरीर में होता है अशुद्ध खून भी होता है और शुद्ध खून भी होता है। तो जो खून को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जो रक्त का रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? यानी कि जो हमारा शरीर होता है हमारे शरीर को कीटाणुओं से रक्षा करने के लिए जो सैनिक होते हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती है? तो उनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कुछ ज्यादा होती है वयस्कों से, तो होती है 300 यानी कि 300। और जो वयस्क होता है वयस्क में होती है ये 206। यानी कि जो छोटे बच्चे रहते हैं शिशु उनमें 300 होती है और बड़े बड़े होते हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, तो टोटल ये 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में होती हैं 8 अस्थियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पसलियों के जोड़े होते हैं 12। यानी कि ये पसलियां हमारी ऐसी होती है पसलियां, ये हमारी पसलियां हो गई। तो इसमें 12 जोड़ी इधर रहती है और 12 जोड़ी इधर रहती है और एक रहती है ये बीच वाली एक, इसको बोलते हैं हम स्टर्नम बोलते हैं। तो टोटल ये होती है 25, लेकिन जो जोड़े होते हैं 12 जोड़ी इधर और 12 जोड़ी उधर और एक इधर होती है, तो टोटल 25 होती है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर में जो सबसे अधिक प्रबल यानी कि सबसे कठोर जो अस्थि होती है वो कहाँ की होती है? तो होती है जबड़े की। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो जो कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेपिज। स्टेपिज ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर में और कान के अंदर होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है फीमर। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो हमारे पीछे पीठ में रहती है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये मिलती है हमारी ऊपरी भुजा यानी कि हाथ में। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो ये होती है लगभग 4%। देखो हमारे द्वारा O2 तो ग्रहण की जाती है और CO2 है ये छोड़ी जाती है। तो CO2 जो छोड़ी जाती है उसकी मात्रा होती है लगभग 4%। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसको बोलते हैं हम डायलिसिस। नेक्स्ट है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? यानी कि जो गर्भाशय में भ्रूण पल रहा है उसको किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। तो बस आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अभी क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।